हिमाचल में भांग की खेती को लीगल करने के मामले में सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कैबिनेट मंत्री जगत नेगी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। विधायक सुंदर ठाकुर, हंसराज, जनकराज व पूर्णचंद कमेटी के सदस्य होंगे। कमेटी 1 माह में रिपोर्ट देगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा लाई गई। द्रंग से भाजपा विधायक पूर्णचंद ने सदन में इसकी चर्चा लाई। भांग के औषधीय गुणों का हवाला देते हुए इसे लीगल करने की मांग उठाई। इसके बाद सरकार ने इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। के लिए मजबूर होते हैं, जिस कारण आज हमारे जबकि भांग की खेती को जो है अवैध घोषित किया है, जिस कारण मैं तो देख रहा हूं हिमाचल प्रदेश के जो हमारे बहुत सारे बेरोजगार नौजवान जो जेलों की हवा खा रहे हैं, मजबूरी में खानी पड़ रही है उनको। हमारे चौहार घाटी की बात करना चाहूँगा। इस भांग से हमारे बहुत सारे उससे शेल बनता है और सर्दी के दिनों में आप देखें उसके जो दाने निकलते हैं जिनको हम भगोड़ू कहते हैं, वो एक बहुत अच्छा जो है हमारी सेहत के लिए भी काम करते हैं और सेहत के लिए भी काम करते हैं और दवाई के भी काम आते हैं। इसके लिए जो है इसकी खेती को जो है वैध करना बड़ा जरूरी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भांग की खेती पत्तियों व बीज को लीगल करने को लेकर सोचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि भांग के कई औषधीय लाभ हैं, जिसको लेकर दोनों पक्षों के सदस्यों की कमेटी 1 माह में इसको लेकर रिपोर्ट देगी। उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। क्या बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुनिए विस्तार से। भांग की खेती के बारे में मैंने तो देखो अभी इसकी ज्यादा जानकारी मैं प्राप्त कर रहा हूँ और भांग की खेती के बारे में कमेटी बनाई है 63 के तहत। पूर्णचंद ठाकुर जी जो कि मंडी द्रंग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और हंसराज जी और सुंदर ठाकुर जी, सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं। तो इस दृष्टि से कि जैसे कि हंसराज जी ने अपना अनुभव बताया, तो अगर मेडिसिन यूज के लिए होगा तो अभी तो इस पर कमेटी बनाई है। जब तक कमेटी रिपोर्ट देंगे, कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भांग की खेती को लीगल करने के निर्णय में सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सभी पहलुओं के अध्ययन के बाद इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हो सकते हैं। पक्ष में इसमें दोनों चीजें, पक्ष में विपक्ष में मैं इस बात को कह सकता हूं और इसको थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या हम एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ये परमिशन अगर देते हैं तो उसको हम करने की स्थिति में हैं? कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में तो हम एक्साइज की सारी चीजें जो है, वो शराब जो है वो भी बनती है, वो भी तो एक उस तरह से होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जगह हमने देखा कि उसके कारण परिणाम अच्छे नहीं है कई जगह। इसलिए दोनों पक्ष को उसको देखने की आवश्यकता है, बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।